है सर, ये क्या बोल रहे हो आप? ये तो कभी होता ही नहीं है। मैंने सोचा ऐसा, मैंने बोला होगा, ऐसा बोला तो नहीं था ना? है वो तो 1857 की क्रांति में बोला था ना। सही है, सही है, सही। क्रांति में बोला था, और वो क्या है, अजमेर में बोला था मैं। बाद में गलत जगह आ गया मैं। कहाँ पे आ गया मैं? टोंक में आ गया। कहाँ पे आ गया बताओ? किस क्षेत्र में नहीं हुआ 1857 क्रांति? किस किस क्षेत्र में नहीं हुआ है? खेरवाड़ा। आप बताओ। चलो ठीक है, अपन क्या पढ़े लास्ट में? पढ़ लिया पढ़ने उसको? ठीक है, सामान्य रूप से पढ़ लिया भाई। कौन सी फसल में कौन सा उपयोग करते हैं? जैसे बोले धान में कौन सा करते हैं बताओ? हाँ, जो करते हैं जी, बहुत अच्छे जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है आप इसमें। अब देखो नेक्स्ट बात करें अपन, कौन सा एक एक पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे बताओ? आ जाओ ऑनलाइन में, राइजोबियम की बात करते हैं। क्या करें बताओ? राइजोबियम। आ जाओ ऑनलाइन में। ये ऑनलाइन वाले हाई 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 तो करो, हाई भाई तो करो कुछ कम से कम। सही बात है कि नहीं भाई? हाँ, इसमें पूछ लेते हैं। अच्छा, हाई भाई करते जब तक पूछ लेते हैं। मतलब लड़कियों से पूछे लड़कों से? लेडीज फर्स्ट। बताओ, आप खड़े जाओ। अब क्या अगर लेडीज फर्स्ट है तो है, इसमें क्या है? क्या आपने कौन सा टॉपिक बताओगे? सबने टॉपिक डिसाइड किया था, आप कौन सा पूछो? हो सकता तो पूछो। पोटेशियम का कार्य बताओ। पोटेशियम का कार्य बताओ। राधे राधे, जल्दी आ जाओ भाई साहब, नहीं तो यार मामला सुलट जाएगा। जल्दी छाई बाई कर दिया करो। बताओ पोटेशियम की। फोर फायरिंग। फोर फायरिंग पोटेशियम होता है कि नाइट्रोजन में? हाँ, तो फिर मैं पोटेशियम पूछ रहा। हाँ, एक तो दुश्मन, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ये क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। और बताओ दूसरा। आपका नंबर हमारे लड़की हो देगा, पढ़ने लगी खट्टा खट। आप बताओ, आप बताओ, आप नाइट्रोजन के बताओ। लड़कों में नंबर आ सकता है किसी का भी? पढ़ लेना चुपचाप, मैं पहले बोल रहा हूँ। हाँ, बता। नाइट्रोजन बता, आप पोटेशियम बताओ, याद करो। यही बता दिया आप है। नाइट्रोजन है हरेपन के लिए पहला एक दो और बता दो। दवा एक तो हो गया। याद करो याद। एक तो हो गया, एक और बताओ। आप बताओ एक और देखे। बताओ देखे, याद करो। करो देखे याद। लगाओ प्रेशर दिमाग के ऊपर। आप बताओ देखे। सल्फर की बताओ आप। पढ़ लिया ना सल्फर तो? नहीं पढ़ा? अच्छा अच्छा। आपने शायद पोषक तत्व बोला था ना तो उन्होंने है पूरा बोला। अरे भाई, पता कैन में नाइट्रोजन कितना होता है? हाँ। आप बताओ एसएसपी में नाइट्रोजन कितना होता है? एसएसपी में नाइट्रोजन, आप बताओ एसएसपी में नाइट्रोजन कितना होता है? एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं मालूम तेरे को? है? अरे एसएसपी में तो गलत, नाइट्रोजन तो गलत होना ही है, गलत हो तो। बता एसएसपी में नाइट्रोजन कितना होता है? हाँ, नाइट्रोजन कितना होता है? हाँ, नहीं होता है नाइट्रोजन। क्या होता है उसमें? P2O5 होता है। नाइट्रोजन जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। फिर ऐसे क्यों नहीं बताया? यही बता दिया देख लो। पता कैन में नाइट्रोजन कितना होता है? 25%। हाँ बैठ। कितना होता है कैन में? तुम देखा तो नहीं ना? नहीं देखा। यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? सल्फर युक्त यूरिया में पूछ रहा हूँ। आप बताओ। बैठ जाओ। आप बताओ सल्फर युक्त यूरिया में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? सोच ले एक बार। कितनी होती है? तो तेरे क्या पता? पहले बता है। आप बताओ। आप तो नहीं स्टूडेंट हो ना?
आप पोषक तत्व बताओगे ना, आप बताओ कितना होता है? सल्फर युक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, बता दे। सल्फर युक्त यूरिया में नाइट्रोजन 37%, और सल्फर सल्फर 17%। वाह टैलेंट है यार, मतलब बढ़िया है। तो फिर ये बता एसएसपी में कैल्शियम कितना होता है? 19%। और कैल्शियम कितना होता है? 19। वो सल्फर कितना हो गया? 12%। गुड, बैठ। अब बताओ, देख आप तो बैठ जाओ, आप तो नए स्टूडेंट हो ना, बैठो। एसएसपी में फॉस्फोरस कितना होता है? नाइट्रोजन जीरो नहीं होती, नाइट्रोजन तो जीरो होती, फॉस्फोरस कितना होता है? 16। कैल्शियम कितना होता है? बैठो। आप बताओ सल्फर कितना होता है एसएसपी में? यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 46। सल्फर युक्त यूरिया में कितना होता है? डीएपी में नाइट्रोजन कितनी है? डीएपी में नाइट्रोजन, डीएपी में नाइट्रोजन नहीं मालूम तेरे को? क्यों? फिर क्या करती तू घर पे? क्या करती घर पे, ये बता। डीएपी में नाइट्रोजन कितना होता है? मैं जा रहा हूं अभी छोड़ के, जा रहा हूं। डीएपी में नाइट्रोजन 19%। अरे डीएपी में नाइट्रोजन कितनी होती है? और फॉस्फोरस कितना होता है? हाँ बताओ, देख लो आप, ऑनलाइन वाला देख लो, आपका स्कोप बढ़ गया है। पढ़ती नहीं है? कल पढ़ के आई। कल क्या पढ़ा, बोला कौन सा चैप्टर? पोषक तत्व। आपका पूरक तो कंप्लीट हो गया। पूरक तो कंप्लीट हो गया साहब। अब आप पोषक तत्व पे आ जाओ। पोषक तत्व लड़कियों से कल ओनली किस पर क्या पूछूंगा मैं, ठीक है? बैठ जाओ। क्या पूछेंगे ओनली बताओ? पोषक तत्व। और लड़कों से क्या पूछूंगा मैं? पूरक। क्या पूछूंगा ओनली? इनसे तो पोषक तत्व, आपसे क्या पूछूंगा? हाँ सुन लेना। और मैं ये भी जानता हूँ कि आदमी खड़ा हो जाता है भूल जाता है, लेकिन इतना थोड़ा ना भूलता है। अगर आप मान लो ऐसे बोलो भाई एसएसपी में नाइट्रोजन 16 होती, तो अपन मानते भूल जाते यार नाइट्रोजन था, 16 होती तो है, तो एक मानते हैं, लेकिन एक संख्या अलग है तो मतलब मामला क्या है? इसका मतलब पढ़ते नहीं। ये तो एजुकेशन सिस्टम थोड़ा खराब हो गया ना, तो आपको लटक के मैं करो यहाँ कंडा नहीं, कंडा यहाँ पर रहता है, एक रस्सी टाकू, वहां जो मुर्गा नहीं टका रहता बाहर, ऐसे टाकू आपको। क्या करो? सौभाग्य दुर्भाग्य भारत का, इंडिया का दुर्भाग्य है कि वहां टीचर वो बनता है जो बच जाता है। आपने कभी सुना है कि मैं टीचर बनूंगा? कोई बोला इंटेलिजेंट आदमी? नहीं बना कोई। हर कोई बोलता है मैं सुपरवाइजर बनूं, मैं आईएएस बनूं, मैं आरएस बनूं, मैं साइंटिस्ट बनूं। कोई बोला आज तक किसी ने सुना है मैं टीचर बनूंगा? नहीं, किसी ने नहीं बना। ये याद रखना, जिंदगी में जिस दिन ऐसा दिन आ जाएगा ना इंडिया में कि मैं टीचर बनूं, उस दिन इंडिया का क्या हो जाएगा? शिक्षा में नाम। ये याद रखना, लेकिन होने वाला है जल्दी से। आप जैसे क्रीम आएगी पास में। अरे वो टीचर थोड़ा ना यार, कोई भी टीचर हो सकता है आप घर पे ट्यूशन में, वो भी टीचर ही होता है। इसका मतलब हम टीचर नहीं है। टीचर का मतलब ये थोड़ा ना कि आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आप टीचर का मतलब होता है चाहे आप प्राइवेट पढ़ाओ, वो भी टीचर होता है। आप घर पे 5 बच्चे पढ़ा रहे तो भी क्या है? वो भी टीचर ही है। टीचर का मतलब नहीं आप सरकारी जॉब लग, वो टीचर तो आप खुद जानते हो। हाँ खुद जानते हो ना, लगने के बाद ऐसे लगता है बस अपन ही क्या है, भगवान है, जो अपन बोलेंगे जो होगा, वरना बैठे रहते हैं आराम से। प्राइवेट में बैठ के देखो आप 2 मिनट बाहर निकाल देंगे आप। कभी देखा आपने प्राइवेट स्कूल में कोई टीचर बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ ना। सरकारी में देखो आप, आराम से चाय लेकर फिर अखबार पढ़ेगा। प्राइवेट में किसकी स्कूल में देखा टीचर अखबार पढ़ रहा है बेचारा, जिंदगी वैसे उसकी वो रहती है भाग दौड़। चलो ठीक है, क्या पढ़ेंगे बताओ? राइजोबियम। राइजोबियम कौन सा बताओ? सहजीवी है सहजीवी? कौन सा हो गया? सहजीवी। नाइट्रोजन क्या करता है? स्त्रीगण करता है। बताओ ये स्वपोषी होता है परपोषी? क्या होता है? परपोषी। क्या होता है बताओ? परपोषी। स्वपोषी का मतलब क्या होता है? खुद का भोजन बना। और स्वपोषी मतलब क्या होता है? खुद का भोजन। और परपोषी मतलब होता है दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। तो मतलब जैसे वाला पौधा क्या होता है? खुद का भोजन। क्या होता है? वो स्वपोषी होता है। लेकिन हमेशा राइजोबियम दूसरों पर निर्भर करता है। कौन सा बताओ? परपोषी। और क्या होता है बताओ? बैक्टीरिया। क्या होता है? बैक्टीरिया। वायवीय अवायवीय होता है बताओ? वायवीय। कौन सा बताओ? वायवीय। कौन सा बताओ? वायवीय। सही बात है कि नहीं बताओ? कौन सा बताओ?
सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, कौन सा होता है? परपोषी बैक्टीरिया, कौन सा हो गया? वायवीय। अब इस राइजोबियम का पुराना नाम क्या बताओ, कौन सा हो गया? बेसिलस, हाँ बेसिलस कौन सा हो गया? बेसिलस कौन सा हो गया? रेडियोकोला। बेसिलस रेडियोकोला, कौन सा बताओ? बेसिलस कौन सा हो गया? रेडियोकोला, मतलब इसका पुराना नाम, पहले किस नाम जाना जाता था? बेसिलस रेडियोकोला। अब सुनना, राइजोबियम जो मुख्यतः होता है किसमें करेंगे बताओ? दलहनी, किसमें करेंगे इसको? दलहनी या लेग्यूमिनेसी पौधे में करेंगे, दलहनी या लेग्यूमिनेसी परिवार में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, इस राइजोबियम की वृद्धि कहाँ रुक जाती है? जिस मृदा का पीएच कितना हो? 5 से कम। जिस मृदा का पीएच क्या हो? 5 से कम, वो हमेशा उसकी वृद्धि क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब अम्लीय मृदा में इसकी वृद्धि नहीं होती है। जिस मृदा या किसी विलयन का 5 से कम पीएच होगा, इसकी वृद्धि क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। दूसरा, जलमग्न क्षेत्र, किसकी बात करते हैं? जलमग्न क्षेत्र में, इसका मतलब क्या होगा? जहां पर पानी बढ़ जाए, जहां पर क्या बढ़ जाए? पानी बढ़ जाए। पानी बढ़ने पर क्या होगा? ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि यह है कौन सा कंडीशन बताओ? अवायवीय। इसकी बात करते हैं, अवायवीय दशा में क्या हो जाता है? मर जाता है। जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जहां पर क्या होगा? जल पानी बढ़ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और जिसका पीएच क्या हो जाएगा बताओ? 5 से कम, वो भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। सिंपल सी बात। इसलिए देखा करो चने के खेत में नॉर्मली देखते राजस्थान में अपन कि जब पानी भर जाता है बताओ पौधा क्या हो जाता है? पीला पड़ने लग जाता है। कारण क्या होता है? क्या हो जाता है कारण बताओ? क्योंकि वहां ऑक्सीजन क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ऑक्सीजन गायब हो जाएगा तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया कौन सी होती है? वायवीय। कौन सी होती है? जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो लेग हीमोग्लोबिन कार्य करना भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जब लेग हीमोग्लोबिन क्या होगा? कार्य करने बंद, नाइट्रोजन किसका हो जाएगा? बंद हो जाएगा। हालांकि नाइट्रोजनेज कौन सा एंजाइम होता है? अवायवीय। कौन सा होता है? अवायवीय होता है। लेकिन हमेशा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा होता है? वायवीय होता है। और लेग हीमोग्लोबिन भी कौन सा होता है? वायवीय। कौन सा होता है? वायवीय। अब बात करें राइजोबियम की अलग अलग स्पीशीज, तो सबसे पहला पढ़ा पढ़ने के तो कौन सा बताओ? राइजोबियम। क्या पढ़ा बताओ अपने? राइजोबियम। राइजोबियम क्या पढ़ा बताओ अपने? तेज गति से नाइट्रोजन, क्या पढ़ा होता है इसमें? तेज गति से नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तेज गति से क्या करें बताओ? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तेज गति से नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, अब सुनना, तेज गति से नाइट्रोजन क्या करना बताओ? स्थिरीकरण। तेज गति से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। इसको येलो कर लेते हैं, नहीं दिखता है। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ग्रुप आएंगे। एक तो होता पी ग्रुप, किसकी बात करते हैं? एक तो होता पी ग्रुप हो गया। एक होता बीन ग्रुप, किसकी बात करते हैं? बीन ग्रुप हो गया। ठीक है, और एक कौन सा बताओ? पी हो गया, बीन हो गया, कौन सा हो गया? अल्फा अल्फा, किसकी बात करते हैं? अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा क्या हो गया? ग्रुप। और एक कौन सा बताओ? क्लोर ग्रुप, किसकी बात करते हैं? क्लोवर ग्रुप की बात करते हैं। क्लोवर ग्रुप होता है। अब दूसरा कौन सा बताओ? ब्रेडी राइजोबियम, किसकी बात करते हैं बताओ? ब्रेडी राइजोबियम। यहां करेंगे कौन सा बताओ? ब्रेडी राइजोबियम। ब्रेडी राइजोबियम। ठीक है, और ब्रेडी राइजोबियम में कौन सा बताओ? एक कौन सा? धीमी गति से नाइट्रोजन क्या करता है बताओ? धीमी गति से क्या करेगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। धीमी गति से नाइट्रोजन स्थिरीकरण। धीमी गति से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, अब सुनना, यहां पर कौन कौन सा हो गया? पी ग्रुप बात करते हैं। इसमें तो कौन सा होगा? तो एक तो होगा राइजोबियम, किसकी बात करते हैं? राइजोबियम। क्या होगा बताओ? राइजोबियम कौन सा हो गया? लेग्यूमिनेशियम। राइजोबियम कौन सा हो गया? लेग्यूमिनेशियम। ठीक है, इसमें कौन सा बताओ? राइजोबियम कौन सा हो गया? फेजियोली। कौन सा हो गया? फेजियोली। राइजोबियम कौन सा हो गया? फेजियोली। का मतलब समझ जाओगे ना? इसका मतलब कौन सा हो गया? राइजोबियम मेलिलोटी, किस बात करते हैं? मेलिलोटी। राइजोबियम मेलिलोटी। इसमें बताओ कौन सा है? राइजोबियम कौन सा हो गया? जैपुन। नहीं, राइजोबियम कौन सा हो गया? ट्राइफोलाई। किसकी बात करते हैं? राइजोबियम ट्राइफोलाई। ट्राइफोलाई। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सी फसल आएंगी? सबसे पहले किसकी बात करें अपन? राइजोबियम पी ग्रुप में कौन सा बताओ? एक तो कौन सा आएगा? चना। कौन सा हो गया? मटर। और कौन सा हो गया? मसूर। कौन सा हो गया? मसूर। या मसूर की जगह पर एक कौन सा? लेथाइरस। किसकी बात करते हैं? लेथाइरस। लेथाइरस। और चने बताओ एक कौन सा हो गया? मसूर। किसकी बात करते हैं? मसूर भी लिख सकते हो आप। कौन सा बताओ? चना, मटर, मसूर। और कौन सा होगा? लेथाइरस में कौन सा होगा? राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम। ठीक है, मटर में हालांकि चने में अलग और करते हैं, चने में लिखवाऊंगा अलग से, चने में अलग और भी करते हैं, वो बताएंगे आपको। ठीक है,
और फेजियोली में कौन सा करेंगे बताओ? फेजियोली। इसकी बात करते हैं फेजियोली। कौन सा करेंगे इसमें? फेजियोली। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अल्फा अल्फा में कौन सा बताओ? रमेश। बात करते हैं रमेश। रमेश का मतलब क्या होता है? रिजका। इसकी बात करते हैं, रिजका हो गया, मेथी हो गया, और कौन सा हो गया? सेंजी। कौन सा हो गया? सेंजी। कौन सा हो गया? रिजका, मेथी और ट्राइफला में कौन सा होता है? बरसिम। इसकी बात करते हैं बरसिम। बताओ कौन कौन सा हो गया? कौन सा होगा इसमें? कौन? फेजियोली। कौन सा? ये फेजियोली। बताओ सबसे पहले पी ग्रुप में कौन कौन सा होगा? राइजोबियम, लेगुमिनेरियम। बीन ग्रुप में कौन सा हो गया? राइजोबियम, फेजियोली। एल्फा में कौन सा हो गया? और क्लोर ग्रुप में राइजोबियम, ट्राइफलाई। पी ग्रुप में कौन सा था? चना, मटर और लेथारस। और कौन सा हो गया? मसूर। बीन ग्रुप में कौन सा हो गया? फेजियोली। एल्फा में कौन सा हो गया? रिजका, मेथी और सेंजी। क्लोर ग्रुप में कौन सा हो गया? बरसी। ठीक है, 1 2 3 और 4। ये तो क्या बताओ? ग्रुप हो गया। क्या बताओ? ये ग्रुप हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा हो गया? राइजोबियम। किसकी बात करते हैं? राइजोबियम। ठीक है, और ये क्या लिखा बताओ इसमें? पसंद। क्या लिखा होगा बताओ? पसंद। क्वेश्चन बता दूंगा आपको। अब बताओ नेक्स्ट कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? हाँ, ब्रेडी राइजोबियम। सबसे पहले कौन सा बताओ इसमें? सी, काउपी। किसकी बात करते हैं? काउपी ग्रुप। काउपी ग्रुप की बात करते हैं। सी एल, ये कौन सा हो गया? लुपीन। इसकी बात करते हैं, लुपीन ग्रुप हो गया। ठीक है, और बताओ कौन सा हो गया? और कौन सा हो गया? सोयाबीन ग्रुप। इसकी बात करते हैं अपन सोयाबीन ग्रुप। इसकी बात करते हैं सोयाबीन ग्रुप की बात करते हैं। सोयाबीन ग्रुप की बात करते हैं। काउपी में कौन सा बताओ इसमें? कौन सा हो गया? राइजोबियम। कौन सा हो गया? राइजोबियम स्पीसीज। राइजोबियम स्पीसीज। ठीक है, यहां पर कौन सा बताओ? राइजोबियम, राइजोबियम लुपीनी। कौन सा हो गया? लुपीनी। ठीक है, और यहां पर कौन सा? लुपीन बोल सकते, क्या बोल सकते हैं इसको? फसल का नाम क्या है? लुपीन। यहां पर कौन सा बताओ? चना। और कौन सा हो गया? सॉरी, कौन सा हो गया? मटर। और यहाँ पर अरहर। कौन सा हो गया? अरहर हो गया। और कौन सा हो गया? मूंग। जो बताओ आज, जो सभी इसी में। ठीक है, और यहां पर बताओ कौन सा हो गया? सबसे इंपोर्टेंट कौन सा बताओ? राइजोबियम जैपोनिकम। इस बात कर, राइजोबियम जैपोनिकम। राइजोबियम जैपोनिकम। कौन सा बताओ इसमें? सोयाबीन। इसकी बात करते हैं सोयाबीन। अब देखो आप, सबसे इंपोर्टेंट जानना कौन सा होता है? आपको याद रहे या नहीं रहे, लेकिन ये 3 तो जरूर याद होने चाहिए। कौन कौन से बताओ? ये 3 तो अपने को बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये अपने को आने चाहिए। अब सुनना, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा बता देंगे आपको। सबसे पहला क्वेश्चन पूछने का तरीका रहेगा, हाँ, पहला क्वेश्चन होगा इसमें कि बताओ इनमें से कौन सा ग्रुप तेज गति से नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है? तेज गति से नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है, बताओ कौन करता है? पी, बीन, अल्फा अल्फा और क्लोरो ग्रुप। ग्रुप हम पूछे तो, ठीक है। और धीमी गति से कौन करता है? काउपी, लुपीन और सोयाबीन। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा राइजोबियम जो कि तेज गति से नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है? ऑप्शन में आएगा राइजोबियम लेगुमिनेशियम, राइजोबियम फेजियोली, राइजोबियम मेलिलोटी, उपरोक्त सभी। तो कौन सा आएगा? और इनमें से कौन सा धीमी गति से नाइट्रोजन करता है? ऑप्शन आएगा राइजोबियम जैपोनिकम, ट्राइफोलाई, मेलिलोटी और फेजियोली। कौन सा आएगा? समझ में आ गया? ये तो गया जब लेवल का पेपर आएगा, वरना डायरेक्टली पूछते अपने तो ऐसे पूछेंगे, बताओ बर्सिम में कौन सा जेवर का उपयोग करते हैं? राइजोबियम ट्राइफोलाई। बताओ रिजके में कौन सा करते हैं? राइजोबियम मेलिलोटी। बताओ सोयाबीन में कौन सा करते हैं? राइजोबियम जैपोनिकम। ये तीनों याद होने चाहिए। बताओ सोयाबीन में कौन सा है? राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है, और इसमें बर्सिम में कौन सा होता है? राइजोबियम ट्राइफोल। और रिजके में कौन सा होता है? राइजोबियम कौन सा हो गया? ट्राइफोलाई। रिजके में कौन सा होता है? सर इसको कैमरे को सही करना, इसको ना, ये देखो दिखाई नहीं दे रहा बच्चों को। ठीक है, एक बार करवाते 2 मिनट। ठीक है, बताओ कौन कौन सा, एक बार देख लो, दिख जाएगा। बताओ सोयाबीन में कौन सा है? बरसी में कौन सा है? और इसके में कौन सा है? ये दोबारा बोल रहा हूँ, मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ, आप ध्यान नहीं देते। मैंने बोला कि जो मैं ऐसे बोलता हूँ बेसिक क्वेश्चन है, वो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। यूरिया में नाइट्रोजन हो गया, सल्फर युक्त यूरिया में, नैनो यूरिया में नाइट्रोजन कितना हो गया, जो मैं बोलता हूँ ना भाई, ये बेसिक क्वेश्चन है। भगवान ने चाहा तो लगभग 99% इन्हीं से बन जाए।
क्योंकि मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। बताओ सोयाबीन का कौन सा है? बरसी में कौन सा होता है? और रिचके में कौन सा होता है? सोयाबीन में कौन सा होता है बताओ? राइजोबियम, जैपोनिकम। बरसी में कौन सा होता है? और मतलब रिचके में कौन सा होता है? रमेश का मतलब रिच का मेथी और सेंजी। मतलब सेंजी क्या होता है? खरपतवार होता है। ठीक है, ग्रुप का मतलब ग्रुप बांटा गया है भाई। पी ग्रुप में कौन कौन से होंगे? चना, मटर, क्या हो गया? लता से। बीन ग्रुप का मतलब क्या होगा? फेजियोली। मतलब बीन में जो भी बीन होती है ना, खूब सारी हॉर्टिकल्चर में बीन पढ़ोगे आप। नेक्स्ट हो गया अल्फा। अल्फा में कौन सा हो गया? रिच का मेथी और सेंजी। ऐसे क्लोर ग्रुप में कौन सा आता है? बरसिम। ग्रुप होते सभी, जैसे मेरा रेसी वाली फसल हो गया, ऐसे ग्रुप बनाए कर लोगे ना आप इसमें। अब सुनना, एक तो कौन सा बताओ? सबसे पहले बात करें अपन कौन सा? मूंगफली। किसकी बात करते हैं? मूंगफली। मूंगफली व सोयाबीन की बात करते हैं। मूंगफली व सोयाबीन में कौन सा जैव का उपयोग करते हैं? कौन सा? ब्रेडी राइजोबियम। कौन सा बताओ? ब्रेडी राइजोबियम। कई बार पूछ लेते हैं, बताओ कि मूंगफली तथा सोयाबीन में कौन सा उपयोग करते हैं? ब्रेडी। वैसे ब्रेडी राइजोबियम ही है भाई। अपने पूछे बताओ कि चना, उसमें मूंग में कौन सा करते हैं? ब्रेडी राइजोबियम। लेकिन अगर मुख्यतः पूछे कि बताओ मूंगफली तथा सोयाबीन में कौन से जैव का उपयोग करते हैं? कौन सा करते हैं? ब्रेडी राइजोबियम। ठीक है, अब सुना, सोयाबीन में एक और करते हैं राइजोबियम फ्रेडी। क्या करते हैं बताओ? राइजोबियम फ्रेडी करते हैं भाई साहब। क्या करें बताओ? सोयाबीन में कौन सा करते हैं? राइजोबियम फ्रेडी करते हैं। आपके बुक में दे रखा है राइजोबियम कौन सा हो गया? फ्रेडी होता है। और चने में कौन सा करते हैं? राइजोबियम कौन सा हो गया? शीर्षी। कौन सा हो गया? शीर्षी। लिखाएंगे आपको। ठीक है, राइजोबियम शीर्षी की बात करते हैं, वो भी आपका आया था इस बार एग्जाम में। हालांकि राइजोबियम कौन सा होता है? स्पीशीज। कौन राइजोबियम कौन सा होता है? लेग्यूमिनेशियम होता है। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं हो तो क्या करोगे आप? शीर्षी, क्योंकि स्पीशीज पूछ लिया उसने। ठीक है, ये अपना कौन सा राइजोबियम क्या हो गया? खत्म। अब क्या पढ़ेंगे बताओ? नेक्स्ट कौन सा है? क्या पढ़ोगे? बीजीए। किसकी बात करते हैं? बीजीए। बीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या पढ़ोगे? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, एल्गी। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? नील हरित शैवाल। क्या बोलेंगे बताओ? नील हरित शैवाल। क्या होता है बताओ? नील हरित शैवाल। बीजीए होता है मुख्यतः किसमें करेंगे बताओ? धान में बता रखा आपको। इसकी कौन कौन सी स्पीशीज है बताओ? एनामीना। एक तो कौन सी होती है? एनाबीना हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? वह नोस्टोक। एनाबीना कौन सा हो गया? नोस्टोक। इस बात, ठीक है, नोस्टोक। एनाबीना वह नोस्टोक। बताओ पहला कौन सा हो गया? एनाबीना। दूसरा कौन सा हो गया? बताओ। बीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। क्या होता है? नील हरित शैवाल होता है। किसके उपयोग करते हैं इसको? कौन सी स्पीशीज होती है एनाबीना? और सहजीवी असहजीवी? सहजीवी असहजीवी? कौन सा होता है? असहजीवी। कौन सा होता है? असहजीवी। बताओ ये क्या करते हैं? इसका आदि नाम क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है? साइनो बैक्टीरिया। क्या होता है बताओ? साइनो बैक्टीरिया। बता रखा मैंने आपको। साइनो क्या होता है? बैक्टीरिया। इसका जो होता है, जो उपयोग की दर कितना होती है? 10 किलोग्राम। क्या होता है बताओ? 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका उपयोग करेंगे किसमें? धान की फसल में। लेकिन ये नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कितना करता है बताओ? 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या करता है? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। बताओ इसमें उपयोग की दर कितनी होती है? 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। और बताओ इसमें नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कितना करती है? समझ में आ गया आपको? बताओ बीजीए का मुख्यतः उपयोग किस फसल में करते हैं? सहजीवी। क्या सहजीवी? फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती है? एनाबीना व नोस्टोक। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नील हरित शैवाल। लिखो एक बार यहाँ तक। देखो सबसे पहले लिखो राइजोबियम। राइजोबियम में लिखो। देखो इसमें राइजोबियम लिखो। देखो राइजोबियम एक एस है। लिखो राइजोबियम एक सहजीवी। देखो राइजोबियम एक सहजीवी। राइजोबियम एक सहजीवी कोमा। राइजोबियम एक सहजीवी कोमा कोमा परपोसी। कोमा परपोसी। कोमा वायवीय बैक्टीरिया होता है। कोमा वायवीय बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम एक सहजीवी कोमा परपोसी कोमा वायवीय बैक्टीरिया होता है। वायवीय बैक्टीरिया होता है। वायवीय बैक्टीरिया होता है। वायवीय बैक्टीरिया होता है। देखो नेक्स्ट, पुराना नाम, ओल्ड नेम क्या है बताओ इसका? पुराना नाम। पुराना नाम क्या है बताओ? पुराना नाम बराबर क्या लिखो? बेसिलस रेडियोकोला।
बेसिलस क्या होता है? रेडियोकोला, मतलब इसको इस नाम से जाना जाता था, क्या बताओ? बेसिलस रेडियोकोला, बेसिलस रेडियोकोला, पुराना नाम बराबर के लिए बेसिलस रेडियोकोला, बेसिलस रेडियोकोला। लिखो नेक्स्ट, बेसिलस रेडियोकोला। देखो देखो इसका उपयोग, किसका? राइजोबियम। इसका उपयोग दलहनी तथा, इसका उपयोग दलहनी तथा लेग्यूमिनेसी, इसका उपयोग दलहनी तथा लेग्यूमिनेसी पादप में किया जाता है। इसका उपयोग दलहनी तथा लेग्यूमिनेसी पादप में किया जाता है, दलहनी तथा लेग्यूमिनेसी पादप में किया जाता है। इसका उपयोग दलहनी तथा लेग्यूमिनेसी पादप में किया जाता है, दलहनी तथा लेग्यूमिनेसी पादप में किया जाता है, दलहनी तथा लेग्यूमिनेसी पादप में किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो राइजोबियम की निम्न, लिखो राइजोबियम निम्न दशा में है। लिखो राइजोबियम, आ गया था, फीस तो बाद में करा देना है। अच्छा है क्या? फिर दादा फीस तो क्लास के बाद में करा देता। अच्छा, फीस जरूरी है पहले ना, क्या बात। लिखो आप, राइजोबियम निम्न दशा में वृद्धि नहीं करता, निम्न दशा में वृद्धि नहीं करता, राइजोबियम निम्न दशा में वृद्धि नहीं करता। कितनी फीस दी? 21 पूरी दे दी, क्या बात है। डिस्कशन दे दी पूरी क्लास पूरी, सबने दे दिया तूने? अरे आराम से देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मतलब डेट लिख देते हो, इस तारीख को देना है ना, क्या बात। नहीं कुछ नहीं देते, घुस जाए करो, नहीं कुछ नहीं देते हैं, बंदूक लगा के बैठे होंगे उधर है ना, फिर तो यार गड़बड़ मामला है यार। अब बताओ, आप पैसे आपसे ले रहे हैं फिर भी आप पढ़ाई नहीं करते, गलती बताओ किसकी है? भाई आप पैसे दे रहे हो, भाई दे रहे हो नहीं दे रहे हो, 22,000 ऐसे पढ़ना होते? किस 22,000 ऐसे होते हैं क्या? नहीं होते ना, इसका मतलब फिर भी गलती। कभी सोचते हो आप ऐसा कि भाई पैसे दे के यार अपन कितना गलती कर रहे हैं यार, हम पढ़ाई नहीं कर रहे? थोड़ा सोचो ना यार। लिखो, पहला लिखो इसमें कारण, लिखो पहला कारण, लिखो इसमें मृदा पीएच 5 से कम होने पर। लिखो मृदा पीएच 5 से कम होने पर, मृदा पीएच 5 से कम होने पर, मृदा पीएच 5 से कम होने पर। सेकंड लिखो इसमें जलमग्न क्षेत्र में, जलमग्न क्षेत्र में, जलमग्न क्षेत्र में। थर्ड लिखो इसमें अवायवीय दशा में, थर्ड लिखो इसमें अवायवीय दशा में, अवायवीय दशा में। थर्ड कौन सा बताओ इसमें? अवायवीय दशा में। पहला कारण क्या है बताओ? मृदा पीएच कितना? 5 से कम। दूसरा कौन सा हो गया? जलमग्न क्षेत्र। तीसरा कौन सा बताओ? अवायवीय दशा। अब लिखो, लिखो राइजोबियम तथा ब्रेडी राइजोबियम का वर्गीकरण। लिखो राइजोबियम तथा ब्रेडी राइजोबियम का वर्गीकरण, राइजोबियम तथा ब्रेडी राइजोबियम का वर्गीकरण, राइजोबियम तथा ब्रेडी राइजोबियम का वर्गीकरण।
लिया लिखा कि नहीं लिखा? लिख लिया सभी ने? लिखो लिखा, बोलो एक बार, बताओ क्या क्या लिख रखा है। सबसे पहले क्या हो गया? पी में कौन सा राइजोबियम, पिग बीन में कौन सा राइजोबियम, फेजियोलिक। अल्फा अल्फा में राइजोबियम मेलिलोटिक। लोअर ग्रुप में कौन सा हो गया? राइजोबियम ट्राइफोलाई। बताओ इसमें कौन सा हो गया? बर्सिन। रमेश का मतलब मेथिल, इसका और कौन सा हो गया? सेंजी। फेजियोलिक कौन सा होगा? चना मटर और लेथाइरस। यहाँ पर हो गया ब्रेडी राइजोबियम कौन सा? धीमी गति से नाइट्रोजन का काउपी में कौन सा हो गया? राइजोबियम स्पीसीज। लुपिन ग्रुप में कौन सा हो गया? लुपिन ही हो गया। और सोयाबीन में कौन सा हो गया? जैपोनिक में कौन सा हो गया? सोयाबीन। अब लिखो, नोट डाल के लिखो। मसूर के ऊपर क्या लिखा है? लेथाइरस। क्या लिखा हुआ है बताओ? ये क्या लिखा हुआ है? लेथाइरस। और ये क्या होता है? राइजोबियम तेज गति से नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लिखो नेक्स्ट, नोट में लिखो, नोट में लिखो, मूंगफली तथा सोयाबीन में मूंगफली तथा सोयाबीन में ब्रेडी राइजोबियम का उपयोग किया जाता है। ब्रेडी राइजोबियम जीवरक का उपयोग किया जाता है। मूंगफली तथा सोयाबीन में ब्रेडी राइजोबियम जैव का उपयोग किया जाता है। ब्रेडी राइजोबियम जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। ब्रेडी राइजोबियम जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। ब्रेडी राइजोबियम जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। लिख लिया आपने? लिखो नेक्स्ट, देखो सोयाबीन में राइजोबियम, सोयाबीन में राइजोबियम फ्रेडी, सोयाबीन में राइजोबियम फ्रेडी नहीं दिखाई दे रहा है? सोयाबीन में राइजोबियम फ्रेडी, सोयाबीन में राइजोबियम फ्रेडी, सोयाबीन में राइजोबियम फ्रेडी जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। सोयाबीन में राइजोबियम फ्रेडी जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। सोयाबीन में राइजोबियम फ्रेडी जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। राइजोबियम फ्रेडी जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, राइजोबियम फ्रेडी जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, चने में राइजोबियम सिसेरी, साइसेरी बोलते हैं उसको, सिसे लिखो, साइसेरी लिख लो आप, साइसेरी लिखो। चने में राइजोबियम साइसेरी जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। चने में राइजोबियम साइसेरी जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। राइजोबियम साइसेरी जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन लिखो, देखो सोयाबीन में कौन से जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन लिखो इसमें, सोयाबीन में कौन से जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? सोयाबीन में कौन से जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? सोयाबीन का मुख्य कौन सा बताओ? हाँ, जैपोनिक नाम कौन सा करोगे आप? फ्रेडी करोगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन डालो, कैसे आएगा? देखो फर्स्ट राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई। दूसरा लिखो इसमें राइजोबियम मेलिलोटी। थर्ड लिखो राइजोबियम साइसेरी। फोर्थ लिखो राइजोबियम जैपोनिकम। राइजोबियम जैपोनिकम कौन सा बताओ इसमें? राइजोबियम जैपोनिकम, ऐसे क्वेश्चन आएगा इसमें। राइजोबियम ट्राइफ्लाई, राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम साइसेरी, कौन सा हो गया? राइजोबियम जैपोनिकम। राइजोबियम कौन सा हो गया? जैपोनिकम। राइजोबियम कौन सा हो गया? जैपोनिकम। ठीक, समझ में आ गया? ये ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि राइजोबियम मेलिलोटी कौन सी फसल में उपयोग करते हैं? रिजगे में। राइजोबियम ट्राइफ्लाई कौन सी फसल में उपयोग करते हैं? पश्चिम। ऐसे कर लोगे ना आपस में, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ये ऐसे आएंगे, बताओ राइजोबियम मेलिलोटी का कौन सा ग्रुप है? कौन से ग्रुप में आती है? उसमें होती है अल्फा अल्फा।
और राइजोबियम बताओ ट्राइफोला किसमें आती है? क्लोर ग्रुप में आता है, तो उसमें आता है। ये फिर ऐसे पूछ लेगा बताओ इनमें से कौन सा ब्रेडी राइजोबियम में अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा? तो ब्रेडी राइजोबियम में कौन सा आता है? जेपोनिकम ही आता है। ये दोनों तो किसमें आते हैं बताओ? किसमें आते हैं? राइजोबियम में आते हैं ना। ये तो कौन सा ग्रुप में आता है बताओ? समझ में गया ना कैसे आएगा? अब लिखो नेक्स्ट, लिखो बीजीए। लिखो नेक्स्ट बीजीए। राइजोबियम हो गया खत्म, अब लिखो बीजीए। लिखो बीजीए। बताओ इसके बाद क्या पढ़ोगे आप? सिंचाई या फिर है सुपरवाइजर में जो कौन है जो पोषक तत्व तो नहीं पढ़े? अरे आपके बेच में पोषक तत्व तो किस किसने नहीं पढ़े? अच्छा आपने नहीं पढ़े ना? किस किसने नहीं पढ़े? हाथ खड़े हो, ढंग से खड़े ना हाथ, ताकि उस हिसाब बैकअप क्लास लगाए। 1 2 3 3 6 3 3 9 1 10 11 नहीं पढ़ा। आपने पढ़ लिया ना? लड़कियों में सबने पढ़ लिया? हाथ खड़े करो ना। लड़कियों में कौन है? अरे पोषक तत्व किसने? आप तो नए आए ना पूरे। हाँ फिर भी आपने नहीं पढ़ा ना पोषक तत्व? आपने और आपने पढ़ लिया? हाँ लगभग आधे से ज्यादा पढ़ाई नहीं पोषक तत्व है ना, तो देखेंगे अपन उसमें पोषक तत्व। लिखो नेक्स्ट। देखो इसमें बीजीए। बीजीए फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो ब्लू ग्रीन एल्गी। लिखो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। लिखो इसमें नील, हिंदी में क्या बोलते हो इसको? नीले सवाल। लिखो अन्य नाम क्या है बताओ उसका? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नील हरी शैवाल। अन्य नाम क्या है इसका? साइनोबैक्टीरिया। अन्य नाम क्या लिखोगे इसका? साइनोबैक्टीरिया। 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 अन्य नाम क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। लिखो इसमें, लिखो यह असहजीवी। लिखो इसमें बीजीएम लिखो। लिख लिया साइनोबैक्टीरिया? लिखो यह असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। 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 लिखो नेक्स्ट। लिखो यह मुख्यतः धान की फसल में उपयोग किया जाता है। देखो यह मुख्यतः धान की फसल में उपयोग किया जाता है। यह मुख्यतः धान की फसल में उपयोग किया जाता है। यह मुख्यतः धान की फसल में उपयोग किया जाता है। यह मुख्यतः धान की फसल में उपयोग किया जाता है। अब लिखो नेक्स्ट, मुख्य स्पीशीज। लिखो मुख्य स्पीशीज कौन कौन से बताओ? कौन सा हो गया? एनाबिना व कौन सा बताओ? वे नोस्टो। एनाबिना व नोस्टो। एनाबिना कौन सा हो गया बताओ? नोस्टो। एनाबिना व नोस्टो। एनाबिना और नोस्टो। लिया एनाबिना और नोस्टो। लिखो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। लिखो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बराबर क्या लिखोगे? कितना करता है नाइट्रोजन के बराबर क्या लिखोगे? 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना करता है? 30 से 40 किलोग्राम प्रति। देखो नेक्स्ट, उपयोग की दर। उपयोग की दर बराबर क्या लिखोगे? 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उपयोग की दर मतलब कितना उपयोग करेंगे बताओ? 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब लिखो नेक्स्ट कौन सा बताओ? क्या लिखोगे? एजोला। क्या लिखोगे बताओ? एजोला। ठीक है। एजोला क्या होता है? सहजीवी क्या? सहजीवी कौन सा हो गया? सहजीवी कौन सा हो गया? सहजीवी होता कि नहीं होता बताओ? बिना गांठ बनाकर क्या करता है बताओ? ये बिना गांठ बनाकर नाइट्रोजन का। दूसरी बात, मुख्यतः कहां उपयोग करते हैं इसको? धान में। इसकी मुख्य स्पीशीज कौन सा होता है? एना। कौन सा बताओ? एजोला पिनाटा। कौन सा बताओ? एजोला। एजोला क्या होता है? पिनाटा। कौन सा? एजोला पिनाटा। मतलब इसका मुख्यतः उपयोग कहां करते हैं बताओ? धान में करते हैं। इसकी मुख्य स्पीशीज का नाम क्या है? एजोला पिनाटा। मुख्यतः कौन सा करता है? एजोला पिनाटा। सहजीवी है? सहजीवी? सहजीवी बताओ क्या से?
लेकिन सहजीवी किसके साथ रहता है? ये रहता है एनाबिना। किसके साथ रहती है? एनाबिना। ये एनाबिना के साथ रहकर क्या करते हैं? सहजीवी नाइट्रोजन, मतलब ये जो होता है ना, जो एजोला होता है, एजोला खुद नाइट्रोजन का स्त्रीकरण नहीं करता, बस किसको सहारा दे रहा है? एनाबिना। क्यों दे रहा है? और एनाबिना काम क्या होता है? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करना, मतलब खुद नहीं करता है, किसको सहारा दे रहा है? एनाबिना काम क्या होगा? नाइट्रोजन का। इसका मतलब क्या हो रहा है? इन दोनों में क्या होता है? संबंध पाया जा रहा है। कौन सा होता है? सहजीवी होता है, इसलिए ये गांठ का निर्माण नहीं करता है, ओनली क्या करता है? इसको सहारा देता है, इसलिए क्या हो गया? सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण। और ये एक जलीय फर्न होता है। क्या होता है बताओ? एक जलीय फर्न होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ एजोला क्या होता है? एक फर्न होता है, एक छोटा सा पौधा देखा हो आप। इसको पशुओं को खिलाने में उपयोग करते हैं, मतलब इसका उपयोग किसमें कर सकते हैं आप? चारे। किसके में कर सकते हैं इसको? चारे व हरी खाद के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। चारे व हरी खाद के लिए भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा ध्यान रखना, आने वाले टाइम में पशुओं को प्रोटीन की मात्रा देने के लिए क्या उपयोग करेंगे बताओ? एजोला ही करेंगे। एजोला बहुत आपने देखा हो, देखा कि नहीं देखा आपने? अरे देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा? छोटा छोटा पौधा, छोटे छोटे इतना, पानी की सतह पर क्या होता है? तैरता रहता है। पानी की सतह पर क्या होता है? छोटा सा पौधा, इतना छोटा सा पौधा होता है, इतना नहीं होता है, इतना सा होता है। और वर दिखा दो, पढ़ना नहीं है, दिखा दो। इनको तो दिखा दो बस। क्या दिखा दो? बस इनको तो देखना लगा रहता है। क्या देखना चाहते हो तुम? एजोला। अच्छा, तुम्हारा भरोसा नहीं क्या क्या देख लेते हो तुम, है? इसलिए पूछना पड़ता क्या देखना चाहते हो कि सर एजोला क्या होता है? ऐसा होता है एजोला। ठीक है, ये बोल रहे हो तुम, है? ऐसे, ठीक है, ऐसे एजोला होता है। छोटा देखो ऐसे छोटा सा पौधा, ये तो बहुत सारे पौधे छोटे छोटे होते, ये ऐसे एक छोटे छोटे होते पानी में तैरते रहते, छोटे छोटे देखे ऐसे। ठीक है, ये वाले देखा है ना? देखा, ऐसे तैरते रहते कोई। ये देखो ओरिजिनल ये है, ऐसे तैरता रहता है। ऐसे देखो आप, ऐसे देखा होगा आपने, ऐसा देखा होगा आप, ऐसे देखा होगा। क्या देख ले? क्या समझ में आया आप? ये बताओ आप, जिंदगी में कुछ देखा तो है नहीं आपने, नहीं क्या क्या देखा समझ में नहीं, लेकिन आज तक एजोला नहीं देखा। अगर आपने मोबाइल को अच्छी जगह यूज करते तो क्या क्या देख लेते आज तक, लेकिन बस इनको तो सॉन्ग सुनने, वो भी फुल एचडी में। ऐसे नहीं एजोला देख के काम चला ले ना, सब एजोला क्यों देखे हम? पैसे लगा के मोबाइल का एजोला देखेंगे हम? हमारे को तो मूवी देखना है, और फुल एचडी में देखना है। कौन सा देखना है? देखो, देखना है इनको। एजोला लिखो इसमें, देखो एजोला लिखो। एजोला एक जलीय फर्न होता है। एजोला एक जलीय फर्न होता है। एजोला एक जलीय फर्न होता है। क्या होता है? जलीय फर्न होता है, जो कि एनाबीना, जो कि एनाबीना के साथ रहकर, जो कि एनाबीना के साथ रहकर, एनाबीना के साथ रहकर बिना गांठ बनाकर, बिना गांठ बनाकर सहजीवी, बिना गांठ बनाकर सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण करता है। बिना गांठ बनाकर सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण करता है। 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 ठीक है, देखो नेक्स्ट। उपयोग बराबर क्या लिखोगे? धान की फसल। उपयोग क्या करेगा बताओ? धान की फसल। फसलों में अगर धान में ही करते, बाकी आप नॉर्मली इसको ग्रोइंग कर सकते हैं, पानी डाल के पशुओं के लिए भी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन फसलों में किसमें करते बताओ उसको? धान में। कारण क्या है? पानी भर के खेती करते तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? भाई पानी में लग जाए कोई दिक्कत नहीं। लिखो नेक्स्ट। मुख्य स्पीसीज, क्या बताओ? मुख्य स्पीसीज बराबर क्या लिखोगे? एजोला पिनाटा। मुख्य स्पीसीज बताओ कौन सी होती है? एजोला पिनाटा। मुख्य स्पीसीज बराबर लिखो एजोला पिनाटा। मुख्य स्पीसीज बराबर लिखो एजोला पिनाटा। एजोला पिनाटा। लिखो नेक्स्ट। लिखो इसका उपयोग चारे तथा हरी खाद के लिए किया जाता है। इसका उपयोग चारे व हरी खाद के लिए किया जाता है। चारे व हरी खाद के लिए किया जाता है। चारे व हरी खाद के लिए किया जाता है। चारे व हरी खाद के लिए किया जाता है।
चारे व हरी खाद के लिए किया जाता है, चारे व हरी खाद के लिए किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, उपयोग की दर, उपयोग की दर बराबर कितना लगेगा बताओ, 0.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, 0.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, 0.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। लिखो नेक्स्ट, 0.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। लिखो नेक्स्ट, लिखो नाइट्रोजन स्त्रीकरण, नाइट्रोजन स्त्रीकरण बराबर क्या लिखोगे, 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 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 20 से 30। ये अपना कौन सा हो गया, एजोला। अब क्या लिखो बताओ, वाम, क्या लिखोगे, वाम, वाम का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, वेसिकुलर, कल पढ़ाएंगे वाम, वाम लिख लो आप एक बार, वाम, ठीक है। और अपना कल टॉपिक क्या डलाओगे आप, सिंचाई, क्या डलाओगे आप, कितनी तारीख है आज, ठीक है ना, क्या डलाओगे आप बताओ, कल आप इरिगेशन डला देना, ठीक है। हाँ भाई, ऑनलाइन में कोई दिक्कत, ये पूछ रही है नीरज, नीरज बार बार पूछ रहा है KCl में K2O 60% होता है, तो सल्फेट ऑफ पोटास में 50% क्या होता है, P2O5 होता है। सल्फेट ऑफ पोटास में 50% P2O5 कैसे होगा, K2 होता है दादा, गलत पढ़ लिया तूने। K2SO4 कितना होता है, 48 से 50, K2O होता है वो, P2O5 नहीं होता, गलत लिख लिया बेटा आपने, K2O होता है ना।